नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे और आज लगभग ये पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग 3 क्लासेस के अंदर ये टॉपिक अपना कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन दिए थे, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे और नहीं आ रहे हैं तो आप नोट्स के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत से आसान से क्वेश्चन थे, आपने कर भी लिए होंगे। ठीक है, के का मान निकालना था, इसमें के का मान 6 आता है। इस प्रकार इसमें भी के का मान ज्ञात करना था, सतत देर का था। अब आगे बढ़ते हैं। असतत फलन, असतत फलन आगे है असतत फलन, यानी कोई फंक्शन है आपको f(x) देगा, कोई फंक्शन f(x) देगा और पूछेगा कि वो किस चीज पर असतत है। तो कोई फंक्शन अपने प्रांत के अंदर जो उसका डोमेन है उसके अंदर असतत कहलाएगा यदि वह उसके कम से कम एक बिंदु पर भी असतत है, यानी x बराबर a कोई भी ऐसा बिंदु है जिस पर वो फंक्शन असतत है, तो वह पूरे अपने प्रांत के अंदर ही जो उसका डोमेन है उसके अंदर ही वो क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो ये असतत फलन की डेफिनेशन हो गई। भी असतत फलन कौन सा होगा, भी अपने कोई भी फंक्शन है अपने प्रांत के अंदर अपने डोमेन के अंदर असतत कहलाता है यदि वह उसके किसी भी बिंदु पर, किसी एक बिंदु, चाहे एक ही बिंदु हो, x बराबर a हो, उस बिंदु पर वह असतत है, वह डिसकंटिन्यूटी दर्शाता है, असांत्यता नहीं दर्शाता है, यानी उस पर असतत हो जाता है, तो वो पूरे डोमेन के अंदर ही क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो ये असतत फलन की परिभाषा होती है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार, डेफिनेशन आप नोट्स के अंदर आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन है फलन के असांत्यता बिंदु को, फलन के असांत्यता बिंदु को ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी इसके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आपको ज्ञात करने हैं। वो क्या होंगे, क्वेश्चन है इस प्रकार, f(x) बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, यदि x लेस देन इक्वल टू, यदि x ग्रेटर देन 2। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बहुपद फलन दे तो उसमें आपको सिर्फ जहां पर नियम परिवर्तन होता है, नियम परिवर्तन हो रहा है, नियम परिवर्तित हो रहा है, वहां पर ही उसके सतत या असतत की जांच करनी होती है। बाकी जो बहुपद फलन है प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा, उसके बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे उन सभी में वो सतत होगा। लेकिन जहां पर नियम चेंज होगा, जहां पर नियम परिवर्तन होगा, वहां पर वो क्या होगा, आपको चेक करना होगा, वहां पर सतत हो सकता है, वो असतत हो सकता है। तो जहां पर नियम परिवर्तन हो रहा है, अब यहां पर नियम कहां परिवर्तन हो रहा है, x बराबर 2 पर, तो सिर्फ x बराबर 2 पर ही आपको इसके सांत्यता की जांच करनी होती है। तो x बराबर 2 पर हम सांत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, x बराबर 2 पर, तो सबसे पहले वही काम, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और साथ में x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे कि x बराबर 2 पर फलन का मान क्या आ रहा है। तो x बराबर 2 पर सबसे पहले फलन का मान f(2), फंक्शन की वैल्यू x बराबर 2 पर, तो देखिए कौन से क्षेत्र के अंदर आएगी वो, x बराबर 2, यानी x क्या है, 2 से छोटी या 2 इसमें शामिल होगा, 2 या 2 से छोटी संख्याओं के लिए इस पर चलता है फंक्शन वो। तो यहां पर बहुपद फलन है तो सीधा हम डायरेक्ट इसके अंदर 2 पुट करेंगे। तो यानी x बराबर 2 पर हम 2 यहां पर पुट करते हैं तो f(2) की वैल्यू 7 आ जाती है, f(2) का मान 7 आ जाएगा। और वहीं अगर हम इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा असंत्यता के लिए हमें ज्ञात करना है भी इसकी कौन से फंक्शन पर वो सतत नहीं है, कौन से बिंदु पर नहीं है, तो अब हम इसकी बाईं लिमिट निकालते हैं। बाईं सीमा क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस के लिए, 2 माइनस के लिए f(x). ठीक है, अब 2 से कम वाले मानों के लिए, 2 से कम वाले मान कहां पर आएंगे, यहां पर 2 से कम वाले मान, तो 2 से कम वाले लेस देन 2 वाले मान इसके अंदर आएंगे। तो f(x) 2 माइनस, तो सीधा यहां पर अब
आपके पास बहुपद फलन है तो सीधे डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं इसके अंदर, तो डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे। तो 2 यहाँ पर रखना है, तो वही बाईं सीमा आपके पास कितनी आ गई, 7 आ गई। वहीं अगर हम दाईं सीमा निकालें, दाईं लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालें, तो लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx, देखिएगा यहां पर वही फंक्शन, अब 2 से प्लस वाले मान यानी 2 से बड़ी वैल्यूज, 2 से बड़ी वैल्यू x ग्रेटर देन 2 इस पोर्शन के अंदर, तो यहां पर डायरेक्ट आपको मान रखना है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, वैसे तरीका वही आपका 2 + h करके, तो उसमें थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के बहुपद फलन है जो सर्वत्र सतत होते हैं, उनमें आप सीधे डायरेक्ट वैल्यूज रख सकते हैं। अगर वो 0/0 रूप न बने, वो अनिधारीय रूप आपकी फॉर्म न बने, इन्फिनिटिव फॉर्म न बने, जो हमने लिमिट के अंदर पढ़ी थी भी, इतनी प्रकार की असंतताएं होती हैं, हमने बात की थी 0 × इन्फिनिटिव, उसको आपने अलग तरीके से सोल्व किया था। अब भी एक ऐसा भी सतत के लिए क्वेश्चन भी यहाँ पर भी आएगा, एक कंटिन्यूटी के अंदर भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी हम चेकआउट करेंगे। तो यानी जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, लिमिट अगर जिसकी अच्छे से तैयार हुई है तो कंटिन्यूटी के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ फलन का मान ही निकालना है। ठीक है, मेन तो चीज़ वही है, लिमिट ही हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए 2x - 3, तो 2 यहाँ रखेंगे, 4 - 3, तो ये कितना आया, 1 आया है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, x = 2 पर फलन का मान 7, यहाँ पर बाईं सीमा 7, ये 1, तो क्या बाईं सीमा नॉट इक्वल दाईं सीमा, लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, और जब ये इक्वल नहीं हो तो वो क्या होगा, x = 2 पर असतत कहलाएगा। x = 2 पर फंक्शन आपका असतत हो जाएगा। ठीक है, तो x = 2 पर ये असतत हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन जो परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कई बार, ठीक है, तो ये तो आपने अच्छे से कर लिया होगा। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको फलन fx बराबर, ये महत्वपूर्ण पूर्णांक आपको दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई। x², जहां x बड़े से बड़ा पूर्णांक <= x, जहां जो x है ये बड़े से बड़ा पूर्णांक <= x से हमेशा उसके बराबर या उससे छोटा हो सकता है भाई। इसके अंदर आप कोई पूर्णांक रखेंगे, मान लीजिए 3 रख रहे हैं, तो वो 3 का मान 3 बराबर आ सकता है, लेकिन हमेशा उससे बड़ा, 3 से बड़ा कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। जो वैल्यू इसके अंदर रखेंगे आप, जो भी x का मान रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 से बड़ी वैल्यू कभी भी नहीं आएगी, 5 आ सकती है, 5 से कम ही आएगी, क्योंकि इसका तात्पर्य यही होता है भाई, ये जो वैल्यू रख रहे हैं, जैसे 4.9 आपने रख दिया, तो वो आपको इससे जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा होता है, 4, तो वो 4 ही बाहर आपको देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण पूर्णांक की। और मैं बार बार जब भी ये टॉपिक आता है तो इसको उतने ही अच्छे तरीके से बताता हूँ ताकि ये आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए, और इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार एग्जाम के अंदर इस पर क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, बात करते हैं अब। एक तो कहाँ पर ये पूर्णांक x पर असतत है, बताना है भी कहाँ पर है ये असतत, कहाँ पर है। तो इसमें ऑप्शन दिया है नंबर 1 कि सभी पूर्णांकों पर, नंबर 2 आपको दिया है 0 और 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर, 0 और 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर, 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर, 0 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर, और आगे दिया है 4, 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर, 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर। तो ऐसे क्वेश्चन दे तो उसमें सबसे पहला काम आपको ऑप्शन देखने हैं। ठीक है, ऑप्शन के अंदर इसने दिया है एक तो भाई सभी पूर्णांकों पर ये हो रहा है,
एक बात। दूसरा, 0 और 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर, तो आपको चेक आउट तो करना पड़ेगा 0 और 1 पर, यानी सभी पूर्णांक तो सभी के अंदर आ रहा है, 0 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर, 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर। तो यानी आपको दो ही चीजों पर चेक करना है, 0 और 1 पर। या तो ये 0 और 1 पर दोनों पर सतत हो जाएगा, उसके बाद आपको सीधा ऑप्शन भर देना है भी ये छोड़कर सभी पूर्णांकों पर हो जाएगा। या अगर 0 और 1 पर नहीं होता है तो आप ये ऑप्शन कर देंगे सभी पूर्णांकों पर, क्योंकि ऑप्शन है ही आपके सामने से 0 और 1 को छोड़कर। तो हमने 0 और 1 पर चेक कर दिया, आपको सारे ही स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला काम हम 0 पर चेकआउट करते हैं इसको। सबसे पहला काम हम 0 पर चेक करेंगे, 0 पर, ठीक है, x बराबर 0। तो फलन का मान तो पहले ही पता है भी, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, f0 का मान 0 आएगा, फलन का मान आ गया। हमें अब पहले लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए fx, और लिमिट हम लगाते हैं तो h के रूप में 0 माइनस h, तो वो फॉर्म लगाएंगे। अब देखो 0 माइनस का h और ऊपर इसकी स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर पहले स्क्वायर कर रहा है तो 0 माइनस h की स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या होगी, h टेंड्स टू 0 होगी। अब देखिएगा एक चीज ध्यान से, ये कहता है, ध्यान से सुनिए, 0 माइनस h, अब ये महत्वपूर्ण पूर्णांक है। अब 0 माइनस h है, h की बहुत न्यूनतम वैल्यू होती है, चाहे अब कितनी वैल्यू हो, आप 0 में से घटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कम होगी। अब कुछ ना कुछ कम होगी तो वो -1 की ओर अग्रसर होगी, -1 की ओर। 0 के बाद तो जो पूर्णांक है वो -1 के रूप में आएगा, तो वो -1 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो -1 के रूप में ये कन्वर्ट होगी, तो उससे छोटा पूर्णांक कौन सा है, -1। तो यहां पर बाहर क्या आएगा आपका, इस अवशेष वर्ग से -1 बाहर आएगा और ऊपर उसकी स्क्वायर है तो -1 की स्क्वायर। अगर मैं बात करूं यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 पड़ा रहने दो। अब देखो 0 माइनस h कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर, अब यहां पर और इसमें फर्क है। ये कह रहा है 0 माइनस h की स्क्वायर पहले और उसके बाद अवशेष वर्ग है, पूर्णांक वर्ग है, तो इसमें 0 माइनस h। अब 0 में से कोई भी वैल्यू घट सकती है क्या, नहीं घट सकती, तो वो क्या आएगा, 0 तो ऐसे हट जाएगा, तो यहां पर सीधा ही -h आ जाएगा, -h की स्क्वायर, तो ये h हो गया। और यहां पर इसका अवशेष वर्ग करो, भले h ही बाहर आएगा, और h टेंड्स टू 0 आप करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यानी यहां पर आप कह सकते हैं भी आपका बाहर क्या आएगा, h आएगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो -1 की स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहां से देखिए फलन का मान 0 आ रहा है, f0 पर 0 और f0 पर बाईं सीमा जो इसकी बाईं लिमिट है वो 1 आ रही है, तो क्या दोनों बराबर है, तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये x बराबर 0 पर, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो यहाँ पर थोड़ा आपको कॉमन सेंस का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड का आप इस तरीके से सोल्व करने बैठ जाएंगे तो पेपर ही हल नहीं हो पाएगा, तो लगभग 60 क्वेश्चन करने भी बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर ऐसा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अभी अब मैं बाईं दाईं सीमा नहीं चेक करूंगा, तो ऐसे थोड़े थोड़े आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो सीख जाएंगे। बाकी मैं कराने को मैं करवा दूंगा। अभी क्या होगा आगे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए fx, अब क्या होगा 0 प्लस h के लिए 0 प्लस h की स्क्वायर और माइनस का 0 प्लस h की स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहां 0 प्लस h, 0 में कुछ ऐड हो रहा है, चाहे भले 0.1 हो तो वो 0.1 है, तो यहां अवशेष वर्ग है तो वो बाहर क्या देगा आपको, 0 ही बाहर देगा, तो ये आ जाएगा आपका 0। और यहां से देखो ये 0 प्लस h, 0 में कोई भी वैल्यू जोड़ो तो वो क्या होगी, वही सेम ही वैल्यू आ जाएगी। 0 में आप 1 जोड़ेंगे तो वो एक ही वैल्यू आ जाएगी वापिस, तो यानी 0 का कोई महत्व नहीं होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर महत्व नहीं है, तो ये h बाहर आएगा, h स्क्वायर बाहर आएगा, और महत्व पूर्णांक है तो भले ही कुछ हो, क्योंकि सीधा आपके पास वैल्यू है तो वही चीज़ आपकी बाहर आ जाएगी, और h टेंड्स टू 0 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। 0 माइनस 0 क्या होता है, 0 होता है। तो देखो तीनों मान हैं वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे, यहाँ से ही आपको पता चल गया। लेकिन पहले आप दाईं सीमा निकालते तो आपको ये लिमिट ज्ञात करनी पड़ती, भी 2 0 आगे क्या पता आगे वाला 0 आ जाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। ये चीज़ आप ध्यान कर लेना, नोट लगा कर लिख लेना ये अच्छे से, भी इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो यानी ये 0 पर तो क्या है, x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। एक तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, सभी पूर्णांकों पर नहीं होगा, 0 और 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर असतत, तो ये 0 पर तो क्या है, असतत है। सॉरी 1 मिनट, इससे कुछ चेक नहीं होगा, x बराबर 1 पर चेक करना, इस पर तो असतत है, इस पर तो सिचुएशन वैसी है।
अब देखिए हम चेक करते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले f1 का मान निकालेंगे। तो f1 का मान देखो 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या आ जाएगा 0 डायरेक्ट। अब हम निकालते हैं बाईं सीमा, कौन सी, लेफ्ट लिमिट हम निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से 1 माइनस के लिए, तो ये क्या आ जाएगा देखिए fx, और यहां पर फंक्शन के अंदर 1 माइनस एच की स्क्वायर, और यहां पर ये क्या है, महत्तम पूर्णांक। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये अवशेष वर्ग है, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस का h, ब्रैकेट नहीं आएगा, 1 माइनस का h, 1 माइनस h की स्क्वायर, और आगे माइनस का 1 माइनस h की स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। 1 माइनस h, अब देखो ये है 1 माइनस 1 में से कुछ ना कुछ कम हो रहा है, तो यानी ये 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण पूर्णांक निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 यहां पर आएगा, ये लीजिए। और 1 माइनस h ये इसकी स्क्वायर हो रही है, तो भी देखिए 1 माइनस h, अब देखो इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2h। अब h बहुत छोटी वैल्यू होती है, 0.1, मान लीजिए 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो वो और भी उससे छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो उसमें ऐड तो बहुत छोटी हो रही है, लेकिन माइनस 2h, h को 2 से गुणा करेंगे तो उसका दुगुना हो जाएगा, तो यानी ये कुछ ना कुछ तो कम हो रहा है, इससे थोड़ा बहुत कम हो रहा है, यानी 1 से थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तो यानी ये 0 के अग्रसर हो गया, और इसका अवशेष वर्ग निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 माइनस 0 यानी 0। तो देखो x बराबर 1 पर फलन का मान भी 0, बाईं सीमा भी 0। अब एक दाईं लिमिट और निकाल लेते हैं अपन, वो थोड़ा ऊपर ज्ञात करते हैं। दाईं सीमा यहां निकालते हैं अपन, दाईं सीमा, राइट लिमिट। अब राइट लिमिट के लिए क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए fx, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h की स्क्वायर, और यहां पर 1 प्लस h की स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहां से देखिए 1 प्लस h, 1 प्लस h, 1 में कुछ ऐड हो रहा है, 1 में कुछ ऐड हो रहा है, तो यानी 1 पॉइंट के रूप में भी ये रहेगा, और पूर्णांक हम निकालेंगे महत्वपूर्ण पूर्णांक, तो 1 ही बाहर देगा, तो यहां पर 1 आ गया, ठीक है, माइनस का 1 प्लस h की स्क्वायर, तो देखो ये 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h आएगा, तो यानी 1 के, अब देखो प्लस हो रहा है, यहां पर तो कम हो रहा था, माइनस 2h आ रहा है, लेकिन यहां पर प्लस हो रहा है, तो ये 1 सभी के साथ प्लस होगा जितने भी हैं, तो 1 पॉइंट कुछ भी प्लस हो, लेकिन है तो 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट के रूप में है, अवशेष वर्ग क्या देगा, 1 ही बाहर देगा, तो 1 माइनस 1, ये क्या गया 0। तो यहां से देखिए इसकी दाईं सीमा भी x बराबर 1 पर, बाईं सीमा भी, और फलन का मान तीनों क्या है, बराबर हैं, और तीनों जहां बराबर होंगे, तीनों जहां बराबर हैं, तो वो फलन x बराबर 1 पर क्या है, सतत है, तो ये x बराबर 1 पर सतत है। अब एक चीज समझ गए आप, अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। x बराबर 0 पर तो ये असतत था, ठीक है, x बराबर 0 पर असतत, और x बराबर 1 पर सतत। अब देखिए क्या क्या दिक्कत होगी, x बराबर 1 पर सतत है ना, तो यानी सभी पूर्णांकों पर तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल। 0 और 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर असतत, अब देखो 1 पर तो हमने चेक किया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 0 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर असतत, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 0 पर तो असतत है ये पहले से। अब बचा ये 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर ये क्या है, असतत है, 1 को छोड़कर सारे पूर्णांकों पर असतत है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, जबरदस्त क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको पहले भी कराया था, ये बार बार मैं ये नहीं कराऊंगा, मैंने लिमिट वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन करवा दिया था, तो ये करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपको याद भी रखना है, ये ऐसे क्वेश्चन याद भी आपको करने चाहिए,
थोड़े बहुत बार बार निकालोगे तो याद हो जाएंगे, इतने हार्ड भी नहीं है। 2-4 बार पढ़ोगे ना, साथ में पीछे का रिवीजन भी करते रहा करोगे, ठीक है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है fx x माइनस ए असतत है। कहाँ पर असतत है ये बताना है, ये कहाँ पर असतत होगा। इसमें लिख रखा है नंबर 1 ऑप्शन, केवल x बराबर a पर प्रत्येक बिंदु पर, तीसरा ऑप्शन कहीं नहीं, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने एक लिमिट चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था भी ये सिर्फ x बराबर a पर ही सतत होगा, x बराबर a पर ही सतत असतत होगा। ऐसे फंक्शन में नोट लगवा कर भी लिखाया था, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, बाईं सीमा दाईं सीमा निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर आपने वहीं याद कर लिया था तो आपका किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो वहीं आपने याद भी कर लिया होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब आता है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असाध्यता के प्रकार। क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से, लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मल जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। एक होती है 3-4 होगी। एक तो प्रथम प्रकार की असाध्यता के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, असाध्यता के प्रकार। नंबर 1 प्रथम प्रकार की, प्रथम प्रकार की असाध्यता, प्रथम प्रकार की असाध्यता। दूसरी है हटने योग्य असाध्यता। तीसरी है द्वितीय प्रकार की असाध्यता, द्वितीय प्रकार की असाध्यता। और चौथी है मिश्रित प्रकार की। सभी के बारे में हम बात करेंगे, पहले ये नाम आप याद कर लो। ठीक है, तो देखिए प्रथम प्रकार की असाध्यता क्या होगी। प्रथम प्रकार की असाध्यता होती है जिसके अंदर जो फंक्शन है उसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर न हो, वह होगी प्रथम प्रकार की। यानी अगर हम बात करें लिमिट x टेंस टू a माइनस के लिए आप बात करें fx की, ये होगी इसकी बाईं सीमा। नॉट इक्वल होनी चाहिए किसके, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx की। तो यानी बाईं सीमा नोट बराबर होनी चाहिए दाईं सीमा के, बाईं सीमा बराबर नहीं होनी चाहिए किसके, दाईं सीमा के। तो ये होगी प्रथम प्रकार की असाध्यता। क्वेश्चन भी हम एक करने वाले हैं, हटने योग्य रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इंग्लिश के अंदर हम बात करें हटने योग्य असाध्यता। अब हटाएंगे कैसे, हटने योग्य यानी कोई फंक्शन है उसकी बाईं सीमा तो और दाईं सीमा दोनों बराबर है, लेकिन उसका फलन का मान वो बराबर नहीं हो। देखो ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। तो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव के लिए fx ये बराबर हो किसके, लिमिट x a पॉजिटिव fx के, लेकिन जो फंक्शन का मान है a पर वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो यानी बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा नोट बराबर किसके, फलन का मान, ठीक है। बाईं सीमा बराबर होनी चाहिए दाईं सीमा के, लेकिन नोट बराबर होनी चाहिए किसके, फलन के मान के लिए, ठीक है। तीसरी है द्वितीय प्रकार की असाध्यता। अब इसमें क्या होगा भी, जो फंक्शन की लिमिट है वो विद्यमान ही नहीं हो दोनों की, अगर दोनों की लिमिट विद्यमान ही नहीं है तो ये होगी द्वितीय प्रकार की, सेकेंडरी। यानी फलन की सीमा विद्यमान ही ना हो, यानी इन्फिनिटिव आ जाए, फलन की सीमा विद्यमान ही ना हो, यानी वो फलन की जो लिमिट है वो विद्यमान ही नहीं है, वो एग्जिस्टेंस ही नहीं कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, द्वितीय प्रकार की असाध्यता हो जाएगी। अगर हम बात करें मिश्रित प्रकार की, मिश्रित प्रकार के अंदर होगी भी एक तो विद्यमान हो, फलन की एक सीमा विद्यमान हो, यानी बाईं सीमा विद्यमान है दाईं सीमा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है भी दाईं सीमा विद्यमान हो बाईं सीमा विद्यमान ना हो, तो ये मिश्रित हो गया भी एक तो विद्यमान है लेकिन दूसरी विद्यमान नहीं है। तो एक तो विद्यमान होनी चाहिए मिश्रित में, एक तो यानी एक सीमा विद्यमान हो, एक सीमा विद्यमान तथा दूसरी विद्यमान नहीं हो, दूसरी विद्यमान ना हो,
ठीक है। तो ये होगी आपकी मिश्रित प्रकार की असंतता। तो ये हमने बात कर ली प्रथम प्रकार की असंतता, द्वितीय हटने योग्य असंतता, द्वितीय प्रकार की, और हमने बात की है मिश्रित प्रकार की। तो एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन करना चाहूँ तो देखिए, प्रथम प्रकार की असंतता कौन सी होगी? प्रथम प्रकार की असंतता बताइए, तब तक मैं इसके अंदर शाही डाल लेता हूँ। प्रथम प्रकार की असंतता कौन सी होगी? प्रथम प्रकार की होगी जिसके अंदर बाईं सीमा और दाईं सीमा क्या हो? बराबर ना हो, बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर न हो। और द्वितीय प्रकार के अंदर क्या होगी? फलन की सीमा विद्यमान ही ना हो, फलन की सीमा विद्यमान ही ना हो। और हटने योग्य असंतता, हटने योग्य असंतता होगी जिसके अंदर फलन की सीमा बाईं सीमा और दाईं सीमा तो बराबर हो लेकिन उसके फलन का मान बराबर नहीं हो। और मिश्रित प्रकार की जिसके अंदर एक सीमा तो विद्यमान हो और एक ना हो, एक तो विद्यमान हो और एक ना हो, तो वो होगी मिश्रित प्रकार की। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है, भी आपसे पूछ लेगा वो, सीधा सा एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा इतनी ज़रूरी भी नहीं है लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं अपन। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि fx बराबर दिया है आपको x माइनस का मापांक x अपोन में दिया है x और ये है 0, x बराबर नोट 0 पर और ये है x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर किस प्रकार असतत है? x बराबर 0 पर किस प्रकार ये है, ठीक है, असतत होगा ये, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले अगर मापांक के रूप में आए तो आपको डिफाइन करना होता है, यानी अगर हम बात करें मापांक को हटाते हैं तो मापांक को हटाएंगे तो क्या होगा? मापांक हटाएंगे तो प्लस माइनस का x आता है, प्लस माइनस का x, तो x लेस देन 0 के लिए तो माइनस x आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो x लेस देन 0 के लिए तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो गया आपका 2x अपॉन x, x लेस देन 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए तो ये 0 है ही, x ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ क्या आएगा? प्लस का x आएगा, x माइनस x 0, तो ये कोई देखने की जरूरत नहीं है, तो x ग्रेटर देन के लिए भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तो यहाँ से तो निकलेगी इसकी दाईं सीमा x ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये होगी इसकी बाईं सीमा, तो बाईं सीमा तो इसकी आ रही है कितनी? 2, और दाईं सीमा कितनी है? 0। तो बाईं सीमा नॉट इक्वल टू दाईं सीमा, तो ये किस प्रकार की होगी? प्रथम प्रकार की। एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, कौन सा? अभी मैं बात करवाता हूं। एक मैंने नोट्स के अंदर सारणी बना रखी है, भी कौन सा फंक्शन असतत होता है, तो वो सारणी आपको खुद पढ़नी है, ठीक है। उसके अंदर जो हमने अभी तक पढ़ा है वही एक प्रकार से सारांश है। जैसे अवशेष वर्ग, महत्तम जो पूर्णांक है, महत्तम पूर्णांक वो किस पर होता है? प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर। तो इस प्रकार मैंने सारणी बना रखी है। tan x कहाँ पर होता है वो सारणी बना रखी है। तो इस प्रकार सारणी हमने बना रखी है, वो आप अच्छे से देखिए। x माइनस ए उसका मापांक अपॉन में x माइनस ए, कहाँ पर? केवल x बराबर a पर। तो कुछ 7-8 बिंदु हैं नोट्स के अंदर, तो वो देखिए इस प्रकार नोट्स के अंदर हमने ऐड कर रखा है। तो ये सारणी आपको खुद पढ़ लेनी है, ठीक है। नोट्स आपके पास होंगे, नहीं है तो जो अपना वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहाँ से आप नोट्स ले लीजिएगा पहले, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, fx बराबर x बराबर 0 पर किस प्रकार का असतत है? x बराबर 0 पर किस प्रकार का असतत है? ये आपके लिए क्या है? HW होमवर्क के रूप में क्वेश्चन,
क्वेश्चन सभी को करना है, ठीक है। और वो सारणी भी पढ़नी है, वो असतत फलनों के क्या है भाई, उदाहरण है, वो असतत फलनों के वो उदाहरण हैं। और आगे आपका थोड़ा सा चैप्टर रहा है, एक क्वेश्चन और करते हैं अभी अपन, एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं आपको। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन है एक, f(x) बराबर, एक होमवर्क के रूप में और दूंगा आपको मैं क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन करें होमवर्क के रूप में, ठीक है। x बराबर k पर असतत है, x बराबर k पर असतत है, बताना है भाई। ऑप्शन दिए हैं आपको इस प्रकार, नंबर 1 k बिलोंग टू n के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया है k बिलोंग टू i के लिए, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया है k बिलोंग टू r के लिए, ठीक है। ये मैं करवा देता हूं आपको, ठीक। तो ये भी कोई खास बात नहीं है कि देखो मैंने आपको बता दिया, जहां भी आपका अवशेष वर्ग आता है वो पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक बिंदु के लिए वो क्या होगा, असतत होगा। तो यानी यहां पर आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप चेकआउट भी कर सकते हैं। यानी यह असतत कहां पर होगा, जब x माइनस मापांक x बराबर 0 हो, और ये क्या हो जाएगा, x बराबर मापांक x। तो यहां पर कौन सी वैल्यूज आएगी, आप x के भले ही कोई भी मान रख दें, x के कोई भी मान रख दें यहां पर, लेकिन जो वैल्यूज आएगी वो पूर्णांक के रूप में आएगी। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पूर्णांक के रूप में वैल्यूज आपकी आएंगी। तो k बिलोंग टू i के लिए वो माइनस वाली भी आ सकती हैं, प्लस वाली भी आ सकती हैं, यानी पूर्णांकीय संख्याएं आएंगी। तो 0 भी आ सकता है यहाँ पर, -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखिए, चलिए 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये क्वेश्चन आपको सभी को करने हैं होमवर्क के रूप में, और नहीं आए तो नोट्स के अंदर देख लीजिएगा, सारे सॉल्यूशन आपको करवा रखे हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार, f(x) बराबर दिया है आपको x माइनस 1 मापांक प्लस x माइनस 2 असतत है, असतत है, ये आपको करके आना है, ठीक है। कैसे करेंगे, वही तरीका, मापांक को आप अलग अलग हटाएं, मापांक को हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, उसके लिए x < 1 के लिए -x वाला हो जाएगा, और प्लस x < 1 के लिए प्लस वाला हो जाएगा। बस इतनी ही चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस फलन के सीमित असतत बिंदु हैं, किस फलन के सीमित असतत बिंदु हैं। सीमित असतत बिंदु हैं, नंबर 1 x प्लस, दूसरा है 10x, तीसरा है मापांक x/x, और चौथा है sin π/x, sin π/x। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, ये सारे आपके होमवर्क के रूप में हैं, ये सारे आपको करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी जो पार्ट बचा है वो हम कल कर लेंगे, अपना अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा पार्ट बचा है तो वो अपना कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लासेस जो मैटर पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा, और ये समझ में आ रहा है। आपको नोट्स लेने हैं, प्रैक्टिस सेट सभी के पास होने चाहिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उनके अंदर हमने ऐड किए हैं। तो प्रैक्टिस सेट तो सभी के पास होने चाहिए। जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए हैं उन पर आप संपर्क कीजिए, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और नोट्स भी आप साथ में दोनों ही चीज़ें 199 के अंदर मिल रही हैं। तो आप उनका बेनिफिट उठाइए, उन क्वेश्चनों को निकालिए, भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन वो ऐड किए गए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। हमने 15-20 दिन लगातार वो क्वेश्चन आपके लिए रिसर्च करके, क्वेश्चन सर्च करके, पिछले सालों के, तो लगातार 15-20 दिन मेहनत हमने करके वो क्वेश्चन ऐड करवाए हैं। तो आपको वो क्वेश्चन जरूर लेने चाहिए। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अपने अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।